नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे पुरानी पहचान मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुरुवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही मैं पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेशों को राज्य में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और कहा कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं और जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है जो आपको सहना पड़ता है। जिस दर्द से आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, उसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेकाम और कांग्रेस गठबंधन को अंतरिम रूप दिया गया। आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है। क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने फिलहाल गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। किस तरीके की राजनीति जो है वो जम्मू कश्मीर में फिलहाल देखने को मिलने वाली? कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला के साथ भी दोनों नेताओं की बैठक हुई और दोनों नेताओं की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर काफी कुछ सहमति होने के बाद कहा गया कि वो दोनों चुनाव एक साथ लड़ने को तैयार। लेकिन इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने शर्त जरूर लगाई, कहा कि गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सम्मान के साथ भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात करने के दौरान कहा और मीडिया को संबोधित भी किया। उस दौरान भी उन्होंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए उनके पास एक राज्य का दर्जा था, वो छीना गया है। अगर उनकी सरकार यहाँ बनती है और आगे भी केंद्र में सरकार होती है तो वो यहाँ का दर्जा पिछला दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और पूरा उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब किसी राज्य को केंद्र शासित राज्य में बदला गया है, इसलिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो फिर से एक बार लड़ाई लड़ेंगे। और इन तमाम चीजों के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की रास्ता जो चल रहा था वो साफ हो गया। अभी देखना होगा कि दोनों के बीच सीटों का बंटवारा क्या होता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इन तमाम चीजों पर अभी बहुत कुछ रास्ता साफ होना बाकी है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और यहाँ पर राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब बात करेंगे न्याय की लड़ाई बुलडोजर पर आई। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज है। रेप आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। रेपिस्ट मोहम्मद मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर के साथ बदरसा स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। इससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाले बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों को खाली करवाया गया। अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी नेता का नाम सामने आया था। इसको लेकर प्रदेश में राजनीति खूब गरमाई थी। वहीं अब बुलडोजर एक्शन का मामला गरमा गया है। बता दें कि 30 जुलाई को जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बदरसा नगर में बेकरी की दुकान चलाने वाले मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को 12 साल की लड़की से गैंगरेप के आरोप में अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि मोहित और राजू खान ने 2 महीने पहले नाबालिग के साथ रेप किया। इस वारदात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद घटना का खुलासा हुआ। अवैध निर्माण था और इसी अवैध निर्माण के तहत इसको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था और ये चक्रोड और उसकी तालाब की ज़मीन पे कब्जा है। उसी के तहत दोस्तीकरण का आदेश पूर्व में ही पारित था, लेकिन इनके द्वारा उसमें कोई समन वांछित या कोई चीज़ दाखिल नहीं की गई। उसी के तहत आज ये अमल में लाया जा रहा है। सर और तमाम ऐसी ज़मीनें अब वो एसडीएम साहब जाँच कर रहे हैं। जैसे ही जाँच के बाद सामने आ जाएगा तो जो भी होगा वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं और पर्याप्त पुलिस भी मौजूद है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सर कितनी ज़मीन जहाँ ये कार्रवाई चल रही है उसके आसपास का क्षेत्र हमने खाली करा दिया है। साथ ही जो रास्ता है उसको भी हम खाली करा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये सरकारी तालाब है जिसके ऊपर की आप जानते हैं बिल्डिंग निर्मित है। उसी का जस्ट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एडीए के द्वारा की जा रही है। सचिव साहब यहाँ पे आए हुए हैं। आप जस्ट उसी के परिप्रेक्ष्य में हम और आप दोनों सर तमाम ऐसी और बताई जा रही हैं कि नहीं जो इस प्रकार के संज्ञान में आ रहा है ना, उसको देखा जा रहा है। जो संज्ञान में आ रहा है तो चिन्हीकरण किया जा रहा है, क्योंकि लीगलिटी देखनी होती है, ज़मीन देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इश्यूज होती हैं। आप परिचित हैं इस चीज़ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जैसे आपको बता दें कि पहले तक यहाँ पर 41 साल जो है कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जो मोहित खान की बिल्डिंग बनी थी और अब जो है वो बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई है, धराशायी हो चुकी है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इस तरीके से इसको अभी दोपहर से पहले 40 साल बिल्डिंग थी, लेकिन अब
खंडहर में तब्दील हो चुका है। गैंगरेप मामले के जो आरोपी है मुइज खान, उनकी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आलीशान बिल्डिंग थी जिसको बुलडोजर के तहत जो है जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें 12 साल बच्ची के साथ जो गैंगरेप घटना सामने आई थी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की मुलाकात की। वही मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि हर संभव कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह भी कहा था कि जो अपराधी हैं, जो हैवान है, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो मिट्टी में मिलाने का कार्य है वो शुरू हो चुका है। आज बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। इससे पहले 3 अगस्त को बुलडोजर चला था, जो मुइज की बेकरी थी उसको नेस्तनाबूद किया गया था और आज ये बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन तमाम ये एक नजीर पेश की जा रही है, एक उदाहरण अयोध्या से बन रहा है। जो हैवान है, जो दरिंदे हैं, जो बच्चों के साथ रेप करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उनके लिए एक सबक होगा। एक नजीर पेश की गई है अयोध्या की। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कई और जगह हैं चिन्हित की जा रही हैं जहां पर जो अबाध हैं और उन पर भी बुलडोजर की आगे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जो आरोपी है वो मुइज खान है, लेकिन उनके परिवार के साथ साथ पूरा भदरसा इसको झेलेगा, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई जो है हमें नहीं लगता कि वो रुकने वाली है। पूरे भदरसा की पैमाइश की जा रही है, जहां पर ये निकल के आ रहा है। जो सूत्र बताते हैं कि अक्सर जो भी निर्माण हुए हैं भदरसा में, वो सरकारी जमीनों पे हुए हैं, कब्रिस्तान पे हुए हैं, शमशान पे हुए हैं, तालाब पे हुए हैं, चक्रोट पे हुए हैं। लगातार जो है तहसील प्रशासन और अयोध्या प्रशासन लगातार जो है जांच पड़ताल कर रहा है और ये कार्रवाई थमने वाली नहीं है, क्योंकि जो 12 साल बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, जो हैवानियत हुई थी, उससे जो है एक नजीर पेश की जाएगी, एक बड़ी नजीर पेश की जाएगी। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये बड़ी मशीन थी जो पॉपुलेट है। अभी मशीनों में जो है बाकायदा इसको जमींदोज करके और अपना काम पूरा करके जो है यहाँ से पूरे जो बिल्डिंग की जो कॉम्प्लेक्स था उसको जमींदोज करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। तस्वीरों में देखिए, ये पॉपुलेट मशीनें हैं और ये जेसीबी बाकायदा लाइनों से निकलेंगे। ये भी उन हैवानों के लिए ये भी एक सबक होगा और ये जो तस्वीरें हैं ये भी उनके लिए एक सबक बनेंगी, क्योंकि ऐसी दरिंदगी करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रवेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि रेप केस में 30 जुलाई को मोहित खान को अरेस्ट किया गया था और जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भदरसा स्थित था उस पर फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और पूरे कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चिकित्सा की दुहाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से जमकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करते समय सभी हितधारकों की बात सुनने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से सामान्य कामकाज बहाल कर निर्देश दिया है और कहा है कि न्याय चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। बता दें कि इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। मामला सीजीआई डिवाइड चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कई सवाल सरकार से किए हैं, प्रशासन से भी किए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस को लेकर जब सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसके साथ ही साथ सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई थी। दूसरी चीज ये भी था कि सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा गया था कि वहाँ की जो कॉलेज की है राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से चौकन्ना किया जाए और साथ ही साथ वहाँ के जो डॉक्टर्स रेजिडेंट वेलफेयर था उनके तरफ से प्रिंसिपल को हटाने की लगातार जो बात की जा रही थी वो पश्चिम बंगाल ने उनको हटा दिया है। हटाने के बाद ही नई नियुक्ति कर दी गई है।
एक मामला अपडेट ये आया है। दूसरे उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी जब प्रशासन को लिखा गया था अपडेट चाहिए, उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी थी। बढ़ाने के साथ ही साथ उन सारी चीजों को डेली रूटीन में अपडेट लिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई से भी यही अपडेट सब चीजों को लिया था कि केस में क्या कब तक प्रगति हुई है, किस किस से पूछताछ हुई है, किस किस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, किनको गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब तक सबूत क्या मिले हैं, और डॉक्टर्स के जो बयान, प्रिंसिपल्स के बयान और पीड़िता परिवार के बयान का क्या अब तक स्टेटस है। इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से आज स्टेटस रिपोर्ट ली। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चिकित्सकों से कामकाज को बहाल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है। और अब बात करेंगे श्याम रजौक का इस्तीफा, तेजस्वी को झटका। बिहार सरकार के मंत्री रहे श्याम रजौक ने दूसरी बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। पिछली बार वो रजत छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद जेडीयू के साथ ही आरजेडी की ही सरकार बनने से वो असहज हो गए थे। बता दें कि उधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इलाज कराने के लिए रवाना हुए और इधर उनकी पार्टी को जोर का झटका लगा। कभी लालू राबड़ी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री की भूमिका निभाने वाले श्याम रजक ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। पिछली बार वो आरजेडी को छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। इस बार भी इसी तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। खबर आगरा से है, जहां पर पिता हैवान, बेटे ने ली जान। मामला थाना सदर की राजपूत चुंगी क्षेत्र का है, जहां पिता पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि राजपुर चुंगी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने किसी बात को लेकर अपने ही 14 वर्षीय बेटे पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे तो घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए और परिजन आनंद फानन में जो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार नशे की हालत में उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी पिता की तलाश टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई है। चुंगी थाना सदर में एक पिता के द्वारा पुत्र को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर जब थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि मृतक के परिजनों द्वारा उसे एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित किया गया। बाद पंचायतनामा की कार्रवाई शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिता की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? अजेंद्र, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अजेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि यहाँ पर पिता ने अपने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? देखिए, ऐसी कल का ये पूरी घटना है जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने 16 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। जो पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी जो फौजी है उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि घटना के बाद से ये आरोपी है वो फरार था। लगातार टीमें तलाश कर रही थी और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों से ये जो नशे का आदी था, ये पिता जो रिटायर्ड फौजी है, और उसी के चलते ये बाहर पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा था और उसके चलते ये जो बेटा है, जो मृतक बेटा है, इसी फौजी का पुत्र है, ये उनको अंदर लेकर आया था। इसी बात से नाराज होकर रिटायर्ड फौजी ने गोली चलाई और उसके बेटे के सीने में वो गोली लगी और बेटे की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। तो फिलहाल एक बड़ी घटना है और एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है कि नशे के आदी होने की वजह से क्या नुकसान हुआ एक बेटे
उसकी जान चली गई, वो भी किसी और से नहीं, उसके पिता के हाथों से। तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यहाँ के लोगों में एक चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि पहली बार इस तरह की यहाँ घटना काफी दिनों बाद देखने को मिली है कि जब एक पिता के हाथ से एक बेटे की मौत हुई हो। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस में मामले ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। और जिंदगी की बाधा चाइनीज मांझा, खबर बागपत से जहां एक बार फिर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। गंभीर हालत में युवक को बड़ौत के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बाबली गांव की घटना है, जहां पर एक सप्ताह में 3 युवक चाइनीज मांझों का शिकार हो गए। आपको बता दें कि जनपद शामली के एलएम गांव का रहने वाला युवक देर शाम बाइक पर सवार होकर लोहारी गांव जा रहा था। जैसे ही वो बाबली गांव के निकट पहुंचा तो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक के बड़ौत के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।